खुशामदीद, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। 5 बज चुके हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात की तरफ हम बढ़ रहे हैं और 3 मुख्तलिफ मराहिल में इंतखाबात होने से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर सियासत खूब गरमाई है। कश्मीर प्रोविंस हो, जम्मू हो, यहाँ तो सरगर्मियाँ होनी ही थी, लेकिन दारुल-हुकूमत दिल्ली के अंदर भी मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से बिलखुसूस 2 बड़ी सियासी जमातें इंडियन नेशनल कांग्रेस और बीजेपी की हिकमत अमली बन रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही हैं, इत्तेहाद की बात हो रही है, मैनिफेस्टोज जारी हो रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। लेकिन इस सारे माहौल के बीच में आम शहरियों का या जिन लोगों ने अवामी नुमाइंदों को चुनकर असेंबली तक पहुंचाना है, उनका रद्द-ए-अमल क्या है, ये आपको दिखाना या लोगों की नब्ज जानना इंतहाई बहुत जरूरी भी है। मौजूदा वक्त में यूनियन टेरिटरी के अंदर 20 मुख्तलिफ अजला में तारीखों का ऐलान हो चुका है और 18 से 1 अक्टूबर तक 3 मुख्तलिफ फेसेज में अलग अलग मराहिल में 90 लाख के करीब वोटर्स, 90 असेंबली हल्कों में हजारों ऐसे लोग जो अलग अलग जगहों से मैदान में उतरेंगे। लेकिन इन 3 फेसेज में 90 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने जा रहे हैं। पॉलिटिकल करियर किसका कैसा होगा, ये इंतखाबात बहुत हद तक डिसाइड करेंगे। कौन सी पार्टी किस पर कितनी भारी पड़ेगी। मौजूदा वक्त में जो सूरत हाल है, इसकी अक्कासी अपने बयानात के जरिए, मंशूर के जरिए या फिर अपने अमल के जरिए पार्टियों की जानिब से करने की कोशिशें हो रही हैं। कोई भी जमात पीछे नहीं है और एक दूसरे पर बर्तरी या सबकत हासिल करने की कोशिशों में भी तमाम पार्टियां कहीं पर भी जरा सा लगता नहीं है कि चूक रही हैं। 2 बड़ी पार्टियां, इलाकाई सियासी जमातें और तीसरी जिसका डेब्यू है इंतखाबी मंशूर, यानी मैं बात कर रहा हूं अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस। बल्कि आज पीडीपी सामने आई, कांग्रेस और बीजेपी का इंतजार है, इंतखाबी मंशूर आना बाकी है। मंशूर जारी होने के बाद कई बड़े सवालात उठे, दिल्ली से भी सवालात पूछे गए, पूरे मुल्क से आज मुख्तलिफ रियासतों के जहां पर बीजेपी की हुकूमतें हैं और आज इस ताल्लुक से सवालात भी पूछे जा रहे हैं। यह पूछा जा रहा है कि आखिर कौन सी जमात क्या करने जा रही है, किसके जहन में, किसकी सोच में क्या है, किसकी सियासत कैसी होने वाली है, इसको लेकर तज्जिया और तबसरे हो रहे हैं। मंशूर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जारी हुआ तो साथ साथ ये बात भी पूछी जाने लगी कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस 90 की 90 असेंबली हल्कों में अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी या बाकी पार्टियों को साथ लेने की बात करेगी। जैसा उसने गुपकार इत्तेहाद जिस मकसद से बनाया था, वो मकसद पूरे तो नहीं हुए, लेकिन क्या यहां से आगे बात वैसे बन पाएगी। और जब मंशूर आया तो सवालात बड़े संगीन पूछे गए। वो इसलिए क्योंकि सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आने का फैसला ऑफिशियली कर चुकी है। बात बनेगी या नहीं ये दूसरी बात है। शाम होते होते तकरीबन कुछ एक जगहों पर पिक्चर क्लियर हो जाएगी, हां या ना में जवाब आएगा। दूसरी तरफ इंतखाबी मंशूर में जो बातें एक तरफ की गई, जो वादे किए गए नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, क्या कांग्रेस उनके साथ इत्तेफाक रखती या नहीं, दिल्ली से सवालात पूछे गए। और इन सब सवालों के बीच में वही लाइन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने टच की, खुसूसी हैसियत की बहाली, ऑटोनॉमी और दीगर मामलात, उसी को थोड़ी देर पहले जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अपनी पार्टी जिसने 370 या 35A वाला नुक्ता छोड़ दिया, बाकी तमाम पॉइंट्स लगभग एक जैसे थे, ज्यादा कोई फर्क नहीं दिखा और पीडीपी का सबको इंतजार था और यह तवक्को भी की जा रही थी शायद उसी पेज पर पीडीपी भी जाती हुई नजर आए। इंतखाबी मंशूर जारी हुआ, बहुत सारे सवालात पूछे गए, बहुत सारी चीजें आई। इससे पहले हम गुफ्तो शनीद इसी मामले पर आज करें, मुख्तलिफ पार्टियों की राय जानने की कोशिश करेंगे, खासतौर से जो सवालात पूछे गए उनके पीछे किस तरह की सियासत है, अगराज़ व मकासिद क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। एक मारूफ सहाफ़ी भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, मौजूदा सूरत हाल की कैसे वो मुशाहिदा कर रहे हैं ये जानने की जरा कोशिश करेंगे और साथ साथ मुख्तलिफ पार्टियां जो कह रही हैं क्या वो कर सकेंगी, कितना आसान कितना मुश्किल। लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इलेक्शंस की तैयारियां क्या हैं, इलेक्शन हुकाम क्या कर रही है। पीके पोले जो कि इलेक्शन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, जिन पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, उन्होंने जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से एक बात की है, उनकी बात सुनाएंगे और उसके बाद पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की 1-2 बातें, सीधा फिर अपने मेहमानों के पास चलेंगे। प्लान्ड है उसमें फर्स्ट फेज में 7 जिले होंगे, सेकंड फेज में 6 जिले होंगे और लास्ट के फेज में जो है फिर 7 जिले हैं। फर्स्ट फेज जो है साउथ कश्मीर के 4 जिले और डोडा के जो 3 जिले हैं उनमें होने जा रहा है, जहां आपको 18 तारीख को फर्स्ट का पोल डेट रहेगा। नॉमिनेशंस जो है शुरू हो गए हैं, 20 तारीख से 27 तक लास्ट डे है नॉमिनेशंस की। जहां तक सुविधाओं की बात है, हर एक पोलिंग स्टेशंस पर हमने बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज रखी है। अभी स्पेशल समरी रिवीजन हुआ जिसमें हमने 209 पोलिंग स्टेशन नए क्रिएट भी किए हैं
और तकरीबन जो है 200 के करीब पोलिंग स्टेशंस के लोकेशंस चेंज भी किए। कहीं बिल्डिंग जर्जर थी, खराब थी, फैसिलिटीज की कमी थी, पॉलिटिकल पार्टीज को लगता था कि नहीं कहीं सेंट्रलाइज लोकेशन कोई दूसरा होगा, तो उस हिसाब से उनको कंसल्ट करते हुए उनके साथ बाकायदा मीटिंग लेकर के जो है डीसी से प्रपोजल आया, कमीशन से अप्रूवल लिया और उसके बाद वो नए पोलिंग स्टेशंस या पोलिंग स्टेशंस के लोकेशंस में तब्दीली किए ताकि मैक्सिमम लोग जो है अपने पोलिंग स्टेशंस तक आसानी से पहुंच सके। हर एक पोलिंग स्टेशन पर जैसे खाली इसलिए नहीं है कि हम सरकार बनाना चाहते हैं, पावर में आना चाहते हैं। पावर कभी हमारा गोल नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि हम जो जम्मू कश्मीर का के जो मुश्किलात है, जो मुद्दे हैं, जो मेन मुद्दा है, उसमें अपना रोल अदा कर सके। और यही हमारे इसमें जो है सबसे ज्यादा है। और जो जमात की मैं बात करूंगी, जो बैन जमात पे बैन है, उस जमात इस्लामी जिसके साथ ये अलग अलग मीटिंग करते हैं, उनको टर्ले करते हैं इलेक्शन में हिस्सा लो, वो इलेक्शन में हिस्सा ले, बहुत अच्छी बात है, पर हम उनका बैन हटाने के लिए भी हम कोशिश करेंगे कि उनके जो एसेट्स उन्होंने फ्रीज किए हैं, उन पे जो बैन लगाया गया है, उसको हटाने के लिए भी हम जद्दोजहद करेंगे। जी मैम यहाँ से क्योंकि आपने दो चीज़ों को बड़ी तरजीह दी है। एक ये कि आर्टिकल 370, 35 ए स्टेट को कहा कि इससे ज़्यादा जो प्रायोरिटी है वो मसला कश्मीर है, कश्मीर इशू है, क्योंकि आप समझते हैं कि जो मसला कश्मीर है, जहाँ स्टेट के पास पावर्स नहीं है, चीफ मिनिस्टर के पास पावर्स नहीं है, एक ऐसी सिचुएशन में मसला कश्मीर पर बात करना या इस इशू को एड्रेस बैनुल-अक़वामी स्तर पर करना, इज इट पॉसिबल? मैंने ये नहीं कहा कि 370 कुछ नहीं है, मैंने कहा 370 हटाने की वजह से इस मामला और कॉम्प्लिकेट हो गया है। 370 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो मुल्क के साथ इल्हाक हुआ है, उसका पुल है 370, और उस पुल को हटाने की वजह से इन्होंने सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट किया है। तो जिस तरह से जब मुफ्ती साहब थे, तो मुजफ्फराबाद किसने सोचा था खुल जाएगा, खोल दिया ना। ये जो आज बीजेपी वाले जिन्होंने सेपरेटिस्ट लीडरों को जेल में भर के रखा है, इनके जो सबसे बड़े लीडर थे अटल बिहारी वाजपेयी, एल.के. आडवाणी, उन्होंने यासिन मलिक से बात की, उन्होंने मीरवाइज से बात की, उन्होंने शबीर शाह से बात की। तो आज जो उन्हीं लीडरों को जेल में डालने से तो मसला हल नहीं होता ना। इंजीनियर रशीद को पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती बात कर रही थी। ये ख्यालात उस वक्त जाहिर किए गए जब वो इंतखाबी मंशूर जारी कर रहे थे। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हैं। मारूफ सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सलीम पंडित साहब हमारे साथ हैं। पंडित साहब बहुत बहुत शुक्रिया, खुशामदीद प्रोग्राम में आपको कहेंगे। हमारे साथ अवतार सिंह साहब हैं, बीजेपी के लीडर हैं। हमारे साथ वादी कश्मीर से इस वक्त यासिर मंडू साहब ज्वाइन कर चुके हैं, कांग्रेस लीडर हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। इंतखाबी मंशूर से ही ज़रा शुरू करते हैं और सलीम पंडित साहब आपके पास में आ रहा हूँ। 3 पार्टियां, जिसमें एक का डेब्यू है, 4 साल या 4.5 साल का अरसा हो चुका है और काफ़ी सारे वादे कर दिए गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो तकरीबन एक ही लाइन को टच करती हुई नजर आई। 35A 370 से शुरुआत हुई और मुफ्त बिजली और गैस सिलेंडर तक बात पहुंची। इंतखाबी मंशूर से क्या आप मुशाहिदा कर पा रहे हैं? जो हकीकत में सूरत हाल ग्राउंड पर इस वक्त है, कहीं पर मेल खाती हुई चीजें आ रही हैं और बहुत सारी ऐसी बातें कही गई जिन पर बाज मुबस्सरीन का ये ख्याल है या पॉलिटिकल पंडित भी ये मानते हैं कि इख्तियारात तो मिलेंगे लेकिन वक्त काफी लगेगा। देखिए, एक चीज है, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो मौक़िफ़ है, अपना अपना स्टैंड है, ये डिफरेंट है। आप देखिए, कांग्रेस जो है ये एक नेशनल पार्टी है, उनका एक अपना ये स्टैंड है अबाउट दिस 370 एंड 35A, क्योंकि ये जो 370 की बात है, ये नेशनल इशू एक है। ये कांग्रेस को भी उतना ही लगा हुआ है अपने चेस्ट के साथ जितना बीजेपी को। जितनी भी नेशनल पार्टीज है इंडिया में है, इनके लिए तो ये एक सैक्रोसेंट नहीं था, ये कश्मीरियों के लिए बड़ा सैक्रोसेंट ये हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये था एक्ट। तो ये अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस बोल रही है कि हम लाएंगे वापस, तो कैसे लाएंगे? बिकॉज दे कैन नॉट डू इट। वो पार्लियामेंट के ऊपर जा नहीं सकते हैं। दूसरी बात ये कि उसके बाद इसका एंडोर्समेंट सुप्रीम कोर्ट ने भी किया। ये बातें बन गई है। आप इंस्टेड ऑफ
आस्किंग फॉर, ये एक पोल प्लान बना हुआ है कश्मीर के लिए, ये हमारी यहाँ रीजनल पार्टीज को, ताकि वो खींचे लोगों को। उनको पता है यहाँ के लोगों का सेंटिमेंट है क्या। यहाँ के लोगों का सेंटिमेंट यही है कि दे आर बेसिकली नॉट अलाइंड विद दिस इंडिया। उनकी उनकी जो राय है वो ये जनरेशन से जनरेशन लेके सारा कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस से स्टार्ट हुआ। अगर आप 51 की बात करोगे, 51 से लेके जितनी जनरेशन है वो सब के सब उनको एक वादे किए, फिर दूसरे वादे किए, फिर 75 में दूसरा वादा किया। उस वक्त भी शेख साहब ने बोला कि आपने हमने बड़ा कुछ कमाल किया है कि हम वापस पावर में आए, आप वो देंगे ये देंगे। मेरा गर्ज ये कहना है कि भैया ये सारा नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही किया हुआ है, और ये आज भी वही झूठे वादे करते हैं लोग। अच्छा, ये जो बातें अब मंशूर के जरिए की गई सलीम साहब, क्या एक जो नौजवान वोटर है जो बहुत पुरुम्मीद है इस वक्त किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, अब जो बातें कर दी गई या वादे किए गए मैनिफेस्टो के जरिए, कुछ पार्टियों की अभी बात सामने आना बाकी है, ये लोगों का एतमाद हासिल करने की जो कोशिश की जा रही है, कहीं वोटर का मन और ये मंशूर मेल खाता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए, ये दे कैन मेक फुल ऑफ कश्मीरी पीपल, ये तो करते हैं वो ऐसा। अगर आप यहाँ के लोग को देखेंगे जो ज्यादातर तो अनपढ़ ही है, जो इनके ज्यादा ये वोटर्स होते हैं, उनको ये लुभाते हैं। पहली बात ये है, जो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट किया हुआ है उस वक्त पास किया था, लैंड रिफॉर्म लैंड टू टिडर का जो है मसला, वो उसको बड़ा फायदा है इनको रूरल एरियाज में। आप रहे अर्बन एरियाज में, अगर आप डाउन टाउन देखेंगे या कोई और देखेंगे, उनके इश्यूज डिफरेंट है। मगर ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि लोगों को बड़ा ये लुभाता है ये बातें कहना कि पाकिस्तान की बात करना या 370 की बात करना, बेसिकली ये हो नहीं सकता है। अगर आप देखेंगे 71-72 में जब इंदिरा अकॉर्ड हुआ भुट्टो के साथ, उस वक्त भी उन्होंने कहा कि ये बायलैटरल इशू है, ये हो जाएगा, तय होना है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इशू। थर्ड पार्टी कैन नॉट इंटरवीन, ना यूनाइटेड नेशन अब कर सकता था, जैसे गिलानी का स्टैंड था, भाई नहीं यूनाइटेड नेशन के वो जो रेजोल्यूशन है वो करो, वो खत्म हो गया था उसी के साथ। ये सारा ये खेल जो है ये आप ये बेचते हैं, दे हैव बिकम द बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स नाउ दीस आवर पॉलिटिकल पार्टीज हियर इन कश्मीर। जो आप बोल रहे हैं कांग्रेस का, कांग्रेस एक सीरियस पार्टी है, उनका एक सचमुच का एक अपना प्रिंसिपल स्टैंड होता है। आप देखिए 370 को बिल्कुल वो बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो चाहते ही थे। अगर आप देखेंगे 1951 से लेकर फिर अब जब शेख अब्दुल्ला को 53 से में अंदर किया, तो उसके बाद देखिए कि कितने ये हो गए थे, रिवोकेशंस हो गए थे लॉज के, तो कितने एक्सटेंड हो गए थे। यहाँ 82 लॉज हो गए थे एक्सटेंड बाय 1964। तो वो भी चाहते हैं, यही है जो बीजेपी चाहता है, अबाउट 370 and 35A। They will not restore that. But the point is कि वो they will be soft towards not introducing the हिंदुता जो इनका एक अपना एक एजेंडा है RSS का, through they are implementing that agenda through BJP। और कश्मीरी मुसलमान जो है वो इसीलिए रिजेक्ट कर रहा है बीजेपी को, because he is apprehensive of that only कि भाई। जी ठीक है, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। हमारे साथ अवतार सिंह साहब भी हैं और यासिर मंडू भी हैं। अवतार सिंह साहब, परेशानी क्या है मंशूर से? कल दिल्ली से भी सवाल पूछे गए जो आप कल तक यहां से पूछ रहे थे, ये तो एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ही होता या होना था, तो उसी हिसाब से चीजें हुई। और कल नेशनल कॉन्फ्रेंस को और कांग्रेस को आप आड़े हाथों ले रहे थे, आज पीडीपी ने भी, आज मुझे लगता है 2 कदम और उससे ऊपर चली गई है। देखिए, सबसे पहले मैं अपने तमाम देखने वाले नाजरीन को आदाब कहना चाहूँगा और सत श्री अकाल भी कहता हूँ। रही बात मंशूर की, मैं आपको अगर बता दूं जी, यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के पास, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, उनके पास अगर इन रियल सेंस देखा जाए तो इलेक्शन मंशूर के लिए कोई सॉलिड मुद्दा इनके पास है ही नहीं। 370 5 अगस्त 2019 को हमारे देश की सबसे बड़ी जो पार्लियामेंट है वहां से उसका खात्मा किया गया। अब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस उस सूरत में इसको वापस ला सकती है जब 300 कुछ सीटें 270 सीटें इनको पार्लियामेंट में मिलेंगी,
तो ये लोगों को बेवकूफ बनाने के सिवा, क्योंकि ये पिछले 70 साल से लोगों को यही लॉलीपॉप देके इनको नवाजते थे और इनका वोट वो ले जाते थे अपने पास। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जो एक हिस्टोरिक और एक चैलेंजेबल जो इन्होंने एक स्टेप लिया, वो उसमें सबको खदशात नजर आते थे। लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ बड़े दावे से, और ये मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की हमारी सारी जनता इस चीज को एंडोर्स करती है कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा बोल्ड स्टेप लेके जम्मू कश्मीर की जनता को, विशेष तौर पे कश्मीर की जनता को एक जीवन दान दिया हुआ है। वो चाहे यहाँ का मुसलमान है, चाहे सिख है या चाहे हिंदू है, जो एक अमन की सौगात भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ दी है, उसका तो और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के इस पीस के मिशन को, इस खून खराबे को खत्म करने के मिशन को, यहाँ की डेवलपमेंट को चार चांद लगाने के मिशन को सबोटाज करने के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आज फिर पाकिस्तान और हिंदुस्तान, मगर अवतार सिंह साहब, ये जो बातें आप कह रहे हैं, यही तो मौकिफ पहले से भी महबूबा मुफ्ती का था। जब आपके साथ गवर्नमेंट भी आई, उनने तो कभी स्टांस बदला ही नहीं। फिर जब गवर्नमेंट टूटी जून 2018 में, आपने जब सपोर्ट वापस लिया तो तब भी आपने कहा कि ये अपने एजेंडे से हट गई हैं। मगर बयान उस वक्त भी आते थे, 2014 में भी, 13 में, और महबूबा मुफ्ती ने हमें नहीं कहीं लगा कि अपने स्टांस में तब्दीली की हो। आज इस बात की तकलीफ या परेशानी क्यों हो रही है? ये तो उनसे आप एक्सपेक्ट इससे अच्छा नहीं कर सकते। मैं आसिफ रशीद साहब आपको बताना चाहूंगा, जो अलायंस बना था भारतीय जनता पार्टी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का, वो मुद्दों को एक साइड रख के इन्होंने बिल्कुल कंफर्मेशन दी थी भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को कि हम कोई भी ऐसी बात को टच नहीं करेंगे जो कंट्रोवर्शियल हो, जो देश के हित में ना हो, जो प्रो पाकिस्तान एजेंडा ना हो उस चीज के। जब इन्होंने उस एजेंडे से डिविएट किया, जब उस अलायंस से डिविएट किया, तो भारतीय जनता पार्टी के पास और कोई विकल्प नहीं था कि वो इनसे अलग होकर सरकार को बरतरफ करे। मगर तो 370 वाला पॉइंट जिसको आज आप टारगेट करके, होम मिनिस्टर साहब भी इसी को इस नुक्ते को ऊपर ला के टारगेट कर रहे हैं, ये वही पॉइंट है ना जिस पर आपने भी इस चीज को लेकर कॉम्प्रोमाइज किया कि हम तो गवर्नमेंट में बैठ जाएंगे मगर टच नहीं करेंगे। आज तो फिर परेशानी नहीं होनी चाहिए अगर आज उनने फर्स्ट पॉइंट ही मेंशन अपने मैनिफेस्टो में कर दिया है। नहीं, टच करने वाली बात कोई ऐसी नहीं थी। देखिए, एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट दिया था सरकार लोगों ने, तो इतने बड़े इलेक्शन के एक्सपेंडिचर्स को उनको एक प्रॉपर रास्ता देने के लिए एक इस अलायंस को किया था कि एटलीस्ट सरकार के लोगों का जो पैसा खर्च हुआ था इलेक्शन पे, उनको बर्बाद ना करें और 5 साल तक एक स्टेबल सरकार हम अपने जम्मू कश्मीर की जनता को दे दें। 370 पे भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा और जो प्राइम मुद्दा था वो एक निशान, एक विधान और एक देश की बात करते हुए वो उस 2.5 साल के अरसे में ये बात हमें कहीं नहीं दिखाई दी। आपका मौकिफ जरूर शुरू से था मगर ये बयानात नहीं आते थे। मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, जरा यासिर साहब से भी मैं एक रिएक्शन ले लूं। यासिर साहब, आपके पार्टी के लीडर आज कह रहे हैं कि 370 वाली बात हम करेंगे नहीं, मैनिफेस्टो कल आता है, परसों आता है, जब भी आता है, और जिस पार्टी के साथ आपने हाथ मिलाया उसका पहला पॉइंट ही यही है। सवाल उठना तो लाजमी था, वाजिब था, तो फिर आपने इससे कि आगे हिकमत अमली क्या बनाई है जब दो आपके रास्ते अलग अलग हों, एक पेज पर आने की कोशिश है? हाउ इज इट पॉसिबल कि लोगों का एतमाद बहाल करने में या उनके दिल जीतने में आप कामयाब हो जाएंगे? जी देखिए, सबसे पहले तो हमको ये समझने की ज़रूरत है कि जो 370 था वो हमको कांग्रेस पार्टी की देन थी। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा चाहा कि यहाँ के जो लैंड राइट्स है, यहाँ के जो जॉब्स है, वो यहाँ के लोगों के पास रहे। उसके बाद जब 5 अगस्त 2019 को एक फैसला हुआ पार्लियामेंट में, तो हमारी जो CWC की मीटिंग हुई, जो हमारी हाईएस्ट बॉडी है कांग्रेस पार्टी की, वहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि जब भी कांग्रेस की सरकार बनेगी सेंटर में, तब यहाँ के लोगों का जो भी फैसला होगा, जो यहाँ के लोग चाहते हैं, वो उनको वापस दिया जाएगा। तो
370 हमको समझना है कि कांग्रेस पार्टी की देन है, ये नहीं कहना चाहिए हमको कि कांग्रेस पार्टी ने 370 को खोखला किया था। वही मैं पूछ रहा हूँ ना, कांग्रेस पार्टी हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में बात जब करती इसके है। तहफ्फुज की बात आई, सारे लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं, एक चीज पर जवाब आ रहा है कि स्टेटहुड, लेकिन 370 वाले पर आप भी खामोश हैं। आज आपके पार्टी के लीडर दोपहर 1 बजे मेरे प्रोग्राम में कहकर चले गए कि कोई बात इस पर नहीं होगी हमारा, और यहां तक कि मैं याद दिला दूं, आपने CWC के फैसले की बात की। 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया तो उस वक्त भी आपके पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली में कहा कि सर्वोच्च अदालत का अंतिम निर्णय होगा, इससे ऊपर कोई नहीं जा सकता। वो तो ठीक बात है, 317 बता रहे, लेकिन यहाँ पे कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। 370 अगर नहीं पॉसिबल होगा, यहाँ के जो लोगों को लैंड राइट्स है वो वापस दे सकते हैं, जॉब यहाँ के जो राइट्स है यूथ का वो हम वापस दे सकते हैं। तो 370 उसका नाम नहीं होगा, हम उसका कुछ और नाम रख सकते हैं, जैसे हम बाकी जगहों पे देख रहे हैं 371 है या 370B है, तो वो चीजें पॉसिबल है। सेंट्रल में जब कांग्रेस की सरकार होगी, जम्मू कश्मीर के लोगों का बिल्कुल तहफ्फुज़ किया जाएगा। बरकरार है और बाकी पार्टियां फिर भी 371 की बात करते रहे, जिसकी शुरुआत मुजफ्फर बेग साहब ने की थी, आपने तो वो भी नहीं की। हमारा स्टैंड क्लियर है, कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ है। जम्मू कश्मीर के लोगों का जो भी हक होगा वो उनको दिया जाएगा सही टाइम पे। सलीम पंडित साहब, यही तो वो कंफ्यूजन है जो हमारी समझ में नहीं आ रहा। तो आम शहरियों को मैं चाह रहा था कि आप एतमाद बहाल करने की बात कर रहे हैं, एक पार्टी आने, एक प्लेटफॉर्म पर आने की कोशिश है, लेकिन रास्ते दो मुख्तलिफ हैं, बटे हुए हैं। और जब अभी भी मुझे श्रीनगर से हमारे जराये जो कंफर्म कर रहे हैं कि सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पा रही है, कैसे चलेंगी चीजें यहां से आगे? देखिए, सबसे पहले मैं अपने इस दोस्त को ये कहना चाहता हूं कि ये 370 की या रिजर्वेशन, जॉब रिजर्वेशन या लैंड होल्ड राइट्स, ये महाराजा हरि सिंह ने 1927 में एक हेरिडिटरी लॉ निकाला था, तो उसके तहत हमको ये मिला था। वो भी कश्मीरी पंडितों ने उस वक्त आवाज उठाई थी। फ्रॉम 1920 टू 1927 को हमको ये मिला। उसके बाद ये इसलिए इनकॉर्पोरेट किया गया बिकॉज पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज अ वेरी डेमोक्रेट भी था, सेकुलर भी था वो, एंड ही वाज अ नेशनलिस्ट एज वेल, इंडियन नेशनलिस्ट जबरदस्त था। वो शेख साहब को एक तमाशा दिखा रहा था बिकॉज ही वांटेड शेख्स रिप्रेजेंटेशन, वो ये प्रूव कर सके कि मैं लोगों का नुमाइंदा हूँ। अदरवाइज शेख साहब सेल्फ स्टाइल्ड लीडर थे कश्मीरियों के, कोई चुने हुए नहीं थे उन दिनों। 1947 में थोड़ी चुने हुए थे, उसको नॉमिनेट किया गया, ही वाज मेड इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद उसने कहा मुझे मजा नहीं आता, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाइए, उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। उसके बाद इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस 370। बिकॉज ऑफ दिस ये मजबूरी ये थी कि उनको चाहिए था शेखुल्ला जैसा आदमी जो 51 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, वो भी बाय फ्रॉड, बाय रिगिंग, और उसमें उसने कहा कि दिस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड वी हैव एक्सीडेड टू इंडिया विद आवर फ्री विल। तो लोग उनका नुमाइंदा बन के, बिकॉज अदरवाइज अगर आप देखेंगे 1951 का जो रिगिंग था वहां तब भी रिगिंग हो गई। कश्मीर में ये सिलसिला ही था ये रिगिंग का, ये शेख साहब मरहूम ने ये किया था सारा ये सिस्टम खड़ा यहाँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो 370 का मामला है, ये बिल्कुल किसी भी सूरत में कोई भी पार्टी, नेशनल पार्टी आपको देगी नहीं। अगर आप CPI को भी बोलोगे नहीं देंगे वो, अगर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी बोलेगी, लिबरल्स, यानी पॉलिटिकली बहुत सारे चैलेंजेस अब हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है सलीम साहब, मैं उसकी तरफ भी आऊंगा, मंशूर में जिस पर ज्यादा तवज्जो, और तीनों पार्टियों ने एक बात मेंशन की, मैं उस पर आऊंगा। लेकिन उससे पहले अवतार सिंह साहब, ये तो 370 वाली बात को जरा साइड रखिएगा। जम्मू कश्मीर के अंदर मुल्क के बाकी स्टेट्स और यूटीज के मुकाबले सियासत जरा मुख्तलिफ है, या आप बेहतर जानते हैं, आप ग्राउंड पर भी काम करते हैं, और लोगों की नब्ज समझी जा सके, उनके ख्वाहिशात, उनके एहसासात के मुताबिक फैसले हों। हम क्या एक्सपेक्ट करें मुख्तलिफ, कुछ अलग जो ये पार्टियां नहीं कर सकी? सिर्फ ये नहीं कि हमने 5 साल में सब ठीक कर दिया, इंतखाबी मंशूर आने वाला है, क्या खास, क्या बड़ा, क्या मुख्तलिफ, क्या अलग होगा? देखिए, मैं फिर रशीद साहब आपको बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर को एक विकासशील रियासत की सूरत में उसको देखना चाहती है। जो खिलवाड़ इन्होंने 70 साल में जम्मू कश्मीर को
जिस मुसीबत के दाने पे लाके छोड़ दिया था, उसको करेक्ट करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए मैं बिल्कुल एंडोर्स करता हूँ कि 5 साल काफी नहीं है। 5 साल का समय बहुत कम है। अभी तो बेसिक चीजों पे ही हमने काम किया है, लेकिन जम्मू कश्मीर में यहाँ के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनके पास रोजगार हो, यहाँ इकोनॉमी की जो सूरत है वो सब लोगों के लिए एक लेवल पे आए। यहाँ पीस की जो यहाँ शुरू कर दी है वो नैया हमारी किनारे पे हमेशा चलती रहे। पीस प्रोसेस को, यहाँ की डेवलपमेंट को हमारी प्रायोरिटीज रहेगी, यहाँ का टूरिज्म हमारी प्रायोरिटी रहेगी, और ये 3 चीजें हमारे बेसिक मोटिव्स हैं जिससे हम जम्मू कश्मीर को एक विकसित जम्मू कश्मीर रियासत बनाना चाहते हैं। रही बात आज हमारी राइवल रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का जो मंशूर आया है, जिसमें इन्होंने रियासत का दर्जा देने के लिए अपने मंशूर में दर्ज किया है। आप सभी को याद होगा कि जिस दिन 370 का एब्रोगेशन हुआ, इट इज ऑन रिकॉर्ड के आदरणीय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस यूटी को रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए प्रतिज्ञा, और सही समय आने में जम्मू कश्मीर को बिल्कुल अपनी सूरत में उसको स्टेट की सूरत मिलनी है। जैसे यहाँ पे सर पहली 4-5 बातें आपने वो गिनवाई हैं जो ऑलमोस्ट सारी पॉलिटिकल पार्टियां कल परसों जिन्होंने मंशूर जारी किया वो कर चुकी हैं। ये जो स्टेटहुड वाली बात है, इस पर तो सवाल पूछा जा रहा था, वो मुनासिब वक्त की समझ नहीं आती, वो आएगा कब? स्टेटहुड मैं आपको कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एक कमिटमेंट है टू द पीपल। As and when the situations are normal, as and when everything is, when security scenario is normal, as and when our neighboring countries will stop terrorism activities in our country, everything will be normal. I tell you, मैं बिल्कुल honestly और बिल्कुल एक सटीक तौर से बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का मंशूर इलेक्शन जीतने और हारने की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर का एक इंटीग्रल पार्ट होने के नाते इसका हमारे देश का मुकुट जम्मू कश्मीर को भारतीय जनता मानती है। सर ये सब चीजें जो है ना, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। मेरा सीधा सा सवाल था कि आपसे सवाल पूछा जाता है, आपने 10 सवाल पूछे हैं, उसका जवाब अभी दिल्ली से भी तवक्को कर रहे हैं कि कांग्रेस से आए। सीधा सा सवाल था, वो मुनासिब वक्त से वाला जब आपसे जवाब मांगा जाता तो आप कहते हैं कि पड़ोसी मुल्क, ये तो एक एक्सक्यूज हुआ ना सर। अब ऐसे हालात, बहुत सारी चीजें हो गई, बहुत अच्छे से चीजें चली और माजी में भी कुछ चीजें चलती थी, अब उससे भी और बेहतर चली गई, लेकिन इस पर आप बचने की कोशिश हमेशा क्यों करते हैं, ये कहकर कि ये पाकिस्तान का है, ये वो है। ठीक है, हमसाया मुल्क से, लेकिन यही तो मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि 8-8, 10-10 बार मिनिस्टर्स ने और सेंट्रल मिनिस्टर्स ने आकर कहा कि अब तो परिंदा भी हमारी इजाजत के बगैर पर नहीं मार सकता। जी 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 मैं आपको बताना चाहूंगा, जब पड़ोसी देश ने ये जंग जो इन्होंने यहाँ जंग छेड़ के रखी थी, जब उससे वो बिल्कुल हार चुके हैं, आज उसी हारी हुई जंग को और अपने देश की उस सूरत हाल को देखते हुए उनको कभी ये गवारा नहीं होता कि हमारा पड़ोसी देश। ये तो सर खुला तजाद है ना, आप पहले जवाब में एतराफ करते हैं कि जब तक वो ठीक ना हो जाए तब तक ये नहीं होगा, और दूसरे जवाब आप दूसरे। जरा मैं एक कांग्रेस का भी रिएक्शन ले लूं। यासिर मंडू साहब, अभी मुशावरत चल रही है, अगर बात बन जाती है यहां से आगे एक साथ जाने की, जवाब दे ना दे वो दूसरी बात है, जो सवालात आपसे पूछे गए हैं, क्या पार्टी काडर जम्मू कश्मीर के अंदर इतना मजबूत और उसके बाद मुत्तफिक है इस बात पे, वो इत्तेफाक रखता है कि हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाना चाहिए और मुमकिन है कि पीडीपी भी आपके साथ जुड़ जाए? और हमारे पास जो खबरें हैं, मैक्सिमम एरिया से लोग नाराजगी का भी इजहार कर रहे हैं कि मुश्किल सूरत हाल थी, लोग गिरफ्तार भी हुए, जेलों में भी गए, कर्फ्यू लगा, 5 वर्षों में बहुत कुछ देख लिया, लेकिन जब मैंडेट देने की बारी आई तो मैंडेट पॉलिटिक्स का वो लोग शिकार हो गए जो आपकी पार्टी को मुश्किल वक्त में सहारा दे रहे थे। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने जो मेरे बीजेपी के दोस्त हैं उनको एक बात ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे। बीजेपी ने जो 2024 का चुनाव लड़ा वो इन्होंने 2 मुद्दों पे लड़ा। एक मुद्दा इनका अहम था कि हमने 370 जम्मू कश्मीर में हटाया, दूसरा इनका अहम मुद्दा था हमने अयोध्या में राम मंदिर बनाया।
आप देख लीजिए रिकॉर्ड्स में 370 इन्होंने जम्मू कश्मीर में हटाया और यहाँ पे कश्मीर में इनके कैंडिडेट्स भी नहीं थे। और अयोध्या में इन्होंने राम मंदिर बनाया, अयोध्या के 100 किलोमीटर की विसिनिटी में इन्होंने एक सीट भी नहीं ली। और जहां तक सवाल है अलायंस का, अलायंस इंटैक्ट है। जो हमारी हाईकमान का फैसला होगा वो जो हमारे ग्राउंड पे वर्कर्स है, लीडर्स है, उन सबको काबिल कबूल होगा। अलायंस है और अलायंस रहेगी। कोई फाइनल डिसीजन इस पर अभी तक नहीं हुआ। 4 घंटे से श्रीनगर में दिल्ली से आकर लोग मीटिंग्स कर रहे हैं। देखिए मीटिंग्स का सिलसिला तो चलेगा, लेकिन अलायंस इंटैक्ट रहेगी, अलायंस टूटेगी नहीं। अगर ईडी वाले चाहें या सीबीआई वाले चाहें कि अलायंस टूटे, वैसा नहीं होगा। ठीक है अवतार साहब, एक छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद में सलीम साहब से कमेंट लूं। मैं सर बताना चाहूंगा, मैं 2 बिल्कुल लाइंस में आपको बताना चाहूंगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो बेस है वो जम्मू कश्मीर में अपनी बिल्कुल साख खो चुका है। अगर ऐसा ना होता तो उस खोई हुई साख को लाने के लिए क्या जम्मू कश्मीर के जो इनके सीनियर और दिग्गज नेता यहाँ हैं, क्या वो इस चीज को, इस अलायंस को आप बना नहीं सकते थे? ये क्लियर कट दर्शाता है कि कांग्रेस के जो यहाँ लोकल जो लीडरशिप है, जो जम्मू कश्मीर की इनकी कांग्रेस की सियासत को देखते हैं, वो विफल हो चुके हैं और उनको राहुल गांधी जैसे महान नेता को यहाँ लाके उनको इंटरफेयर करना पड़ा। और जब कल मुझे लगता है वो भी विफल होके गए हैं, तो आज सलमान खुर्शीद नहीं, अवतार सिंह साहब वो तो कह रहे थे ना कि हम कैंपेन करने आए हैं, वो तो कह रहे थे हम कैंपेन, कल को प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर आएंगे जम्मू कश्मीर, इसका मतलब ये थोड़ी ना बीजेपी जम्मू कश्मीर में कमजोर है। जी जी, सेंट्रल लीडरशिप तो कैंपेन का हिस्सा बनेगी। ये है अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने आप को हिंदुस्तान की रिप्रेजेंटेटिव पार्टी बोलना चाहते हैं, तो मुझे लगता है फिर उनको इतनी नीची लेवल पे आके जम्मू कश्मीर में सियासत उनको अलग से और अपने दम पे लड़नी थी, वो दम उनका खत्म हो चुका है। आज वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की डिक्टेटरशिप के अंदर दब चुके हैं। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उनको या तो वो करना है, तो या तो ये अलायंस जैसे पहले यासर साहब एक छोटा सा रेस्पॉन्स। आज वो गठबंधन फिर वो टूटने की कगार पे है। जनाब अगर बीजेपी का फैसला लोगों को यहाँ पे कबूल होता, आप ए टीम और बी टीम के सूरत में यहाँ पे नहीं आते। बीजेपी डायरेक्टली यहाँ पे चुनाव लड़ी थी 2024 में और 370 वोट भी वो यहाँ से नहीं ले पाती। ठीक है, मैं लड़ रही है भाई साहब भारतीय जनता पार्टी। मैंने आपको पहले ही बोला, हमारे लिए देश प्रमुख होता है, हमारे लिए इलेक्शन कभी प्रायोरिटी। ठीक है, एक फाइनल कमेंट मैं लूंगा। वो हमने देख लिया जनाब, वो हमने पार्लियामेंट इलेक्शन में देख लिया। पार्टी की बात बताऊं, तब जमा कांग्रेस की जितनी यहाँ देश में कांग्रेस जितनी पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके कई गुना बाद, कई सालों के बाद 1980 में यहाँ भारतीय जनता पार्टी। अच्छा ठीक है, ये बहस काफी लंबी हो जाएगी, वक्त मेरे पास बहुत कम है। मैं जरा सलीम साहब से एक फाइनल कमेंट ले लूं। सलीम साहब, मंशूर में एक बात ये भी खुलकर आई है और हमारा ये ख्याल है कि ये रास्ता शायद दिल्ली से दिखाया गया केजरीवाल की तरफ से। फ्री बीज वाली जो सियासत चली है, कुछ ने कहा हम मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी के कनेक्शन, कुछ ने कहा सिलेंडर 4 देंगे, कुछ ने कहा 8। इसको एक्सेप्ट करके यहां से अपने मुस्तकबिल को देखते हुए वोटर मानेगा कि हाँ मुझे ये चीज मिल रही है, यही मेरी बेसिक एमिनिटीज है, मैं वोट दूंगा। नेवर अपॉन दिस सर, नेवर अपॉन दिस। मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे ये पहले समझ नहीं आता है कि अगर हम यहाँ हमेशा रोते रहते हैं, जब उमर साहब हुकूमत में थे तो वो क्यों नहीं दे सकते थे उस वक्त हमें फ्री इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज द पॉइंट इज हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी बाहर से, ठीक है, तो पैसा देता है गवर्नमेंट कहाँ से वो लाता है, फिर अल्टीमेटली वो रिएम्बर्स करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये दिल्ली की तरह नहीं है, उनको अपना जनरेशन है, हमारा जनरेशन जो है वो ऑलरेडी गिरवी रखा हुआ है, तो हम कहाँ से लाएंगे, ये कहाँ से लाएंगे? अल्टीमेटली वो पैसा कौन देगा, कौन जस्टिफाई करेगा? अल्टीमेटली पैसा देता है सेंटर, तो ये कहाँ से लाएंगे? ये भी झूठे बात है, बिल्कुल टोटली झूठी बात है। क्योंकि यहाँ आप देखिए, इस पे आप गौर करिए, हमारे होंगे टोटल 10 मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। कोई पावर नहीं होगा चीफ मिनिस्टर साहब को, जो इनको ये ख्याल है, ये वही काम दिखाते हैं जो पहले होते थे।
आज वो 39-40 मिनिस्टर्स नहीं होंगे, मिनिस्टरों के पास लिमिटेड पावर्स होंगे। वो इतना ही, इनका चीफ मिनिस्टर ऐसा नहीं कर सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम पंडित साहब, अवतार सिंह साहब, यासिर बंडू साहब। माजरत के साथ मेरे पास वक्त बस इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। बहरहाल जम्मू कश्मीर के अंदर ये सरगर्मियां अभी भी चल रही हैं और थोड़ी देर में कुछ मीटिंग्स का नतीजा हो सकता है सामने आए, उस पर भी ये बातचीत या गुफ्तशनीद का सिलसिला हम जारी रखेंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। खबरों, तज्जियों और तबसरों का सिलसिला गुलिस्तान न्यूज पर जारी रहेगा।